अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और प्रिवेंशन ऑफ एनी प्रोग्राम की। ये एक ऐसा ज़बरदस्त पीएनपी है जी, जिसमें कोई ड्रॉस का कोई चक्कर नहीं है। मिनिमम आइट्स रिक्वायर्ड है। टीयर 0 to 5 सारे ऑक्यूपेशन एलिजिबल हैं। दूसरी बढ़िया चीज़ ये है जी, इसमें कोई लीमिया का चक्कर नहीं है, कोई लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए। इसके साथ साथ कोई फ्रेंच रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पीएनपी है जी। और थोड़ा सा हम डिटेल में देखने वाले हैं किस तरीके से इस प्रिवेंशन लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की इमिग्रेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और इसके साथ साथ आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे। ये जी प्रोवेंशियल लर्निंग प्रोग्राम की जो स्ट्रीम है, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस है उसकी एक स्ट्रीम है। BCPNP जो है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स फॉल करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और स्ट्रीम की, क्योंकि हम पहले 2-3 स्ट्रीम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर यू गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके साथ साथ मैं अपनी वीडियोज़ में क्लियरली बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आप तक इस वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। राइट गाइस, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की इमिग्रेशन के हवाले से मेन वेबसाइट है। अच्छा जी, BCPNP ब्रिटिश कोलंबिया प्रिवेंशन ऑफ एनी प्रोग्राम स्किल्स इमिग्रेशन, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। पहले हम स्किल्ड वर्कर और एंट्री लेवल सेमी स्किल्ड वर्कर पर ELSS जिसे कहते हैं, उस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड इन स्किल्स के थ्रू, तो मेक श्योर यू गाइस कैन गो अहेड एंड चेक आउट दोस वीडियोस एज वेल। अच्छा जी, अब ये जो प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम है, आज जो हम बात करने वाले हैं जी, वो है हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है जी। अच्छा, मैंने जैसे पहले बताया, इसमें टीयर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारे ऑक्यूपेशन एलिजिबल हैं। और दूसरी बढ़िया चीज ये है कि बहुत मिनिमम आइल्स की रिक्वायरमेंट है। कुछ टीयर के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ टीयर्स में सिर्फ मिनिमम आइल्स BCL B4 की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, क्या इमिग्रेशन प्रोग्राम है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑफ कोर्स ये एक परमानेंट रेजिडेंसी पाथवे की स्ट्रीम है। मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप नॉमिनेट होते हैं, आप PR के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और बढ़िया जो रिक्वायरमेंट है जी, इसके लिए सबसे सबसे बेहतरीन चीज ये है इस प्रोग्राम की कि यू डू नॉट नीड टू रजिस्टर फॉर द स्ट्रीम। अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो एंड सबमिट योर एप्लीकेशन टू द BCPNP। ये सबसे बेस्ट चीज है इसकी, कि कोई ड्रॉस का चक्कर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, डायरेक्टली अगर आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, डायरेक्टली आप BCPNP के थ्रू अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो मेन क्राइटेरिया है उसको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक इनडेटर्मिनेट जॉब ऑफर चाहिए फ्रॉम ए BC पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है जी। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये है कि वो एक परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल, सीजनल, पार्ट टाइम, ये सारी पोजीशन जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो आपको एक फुल टाइम जॉब ऑफर चाहिए जिसकी कोई एंड डेट ना हो। ठीक है जी। एंड दैट ऑफर शुड बी फ्रॉम अ BC पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, राइट। अगर आप फिजिशियन हैं, नर्स प्रैक्टिशनर है या मिडवाइफ इन BC, you will also need a letter from a health authority or midwife practice group that confirm that आप फिजिशियन है, नर्स प्रैक्टिशनर है, मिडवाइफ काम कर रहे हैं BC, राइट। एंड जो भी ऑक्यूपेशन होगा, फॉर एग्जांपल, बढ़िया चीज ये, जैसे मैंने पहले बताया, सारे ऑक्यूपेशन एलिजिबल है। इवन इफ यू आर सिक्योरिटी गार्ड, इवन इफ यू आर मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, XYZ, आप किसी पोजीशन पे भी हैं, बढ़िया चीज ये है कि वो इस प्राइम के थ्रू क्वालिफाई करेंगे सारे ऑक्यूपेशंस, सब्जेक्ट टू कि आपके BC पर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक जॉब पोजीशन है, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, अब आपके जॉब ऑफर है, राइट। जो भी रिक्वायर्ड आपका ऑक्यूपेशन है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, यू मस्ट मीट द एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट आउटलाइंड बाय द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, राइट। और द हेल्थ अथॉरिटी मस्ट एग्री टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें दूसरी एक चीज ये है कि एक नॉन BC एक्सप्रेस एंट्री का ऑप्शन है, जिसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के थ्रू, जरूरी नहीं है आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाएं। अगर आप क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आपकी जॉब ऑफर इंडिटरमिनेट होना जरूरी नहीं है, परमानेंट इफ इट्स इन अ प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन, राइट। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी गाइड है, सो इसको थोड़ा सा हम गो थ्रू करते हैं जस्ट टू सी कि व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स आर, राइट। सो ये जी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। BCPNP की गाइड है। सो जैसे मैंने पहले बताया, यू नीड अ फुल टाइम जॉब ऑफर, और एंड दैट जॉब ऑफर मस्ट बी फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी इन BC ब्रिटिश कोलंबिया, राइट। So you may be eligible for this stream अगर आप physician है, nurse practitioner, midwife, and you're not directly employed by BC Public Health Authority. You may also be eligible under the Health Authority stream. अच्छा, ये बड़ी बढ़िया चीज है जी, क्या आप इस स्ट्रीम के थ्रू क्वालिफाई कर सकेंगे। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है अगर आप उन लोगों के लिए जो फिजिशियन है, नर्स प्रैक्टिशनर, मिडवाइफ है, दे आर नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय BC पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। यू मे आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द हेल्थ अथॉरिटी स्ट्रीम। ठीक है जी। सो
ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने पहले बताया, यू डोंट नीड टू रजिस्टर फॉर दिस स्ट्रीम। इफ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट यू कैन सबमिट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू बीसीपीएनपी, राइट? अच्छा, जनरल जो रिक्वायरमेंट्स है, यू मस्ट मीट ऑल द जनरल रिक्वायरमेंट्स, उनको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं, दैट्स शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, इसमें जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझना बहुत जरूरी है। उसमें क्लियरली मेंशन है आइल्स के वाले से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट, राइट? सो सेक्शन 3.5, सो ये जो गाइड है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ये सारे प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जी, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, राइट, जो आपको आइल्स चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ CLB 4 चाहिए अगर आपका ऑक्यूपेशन नॉक टियर 2, 3 और 4, 5 कैटेगरी में। ठीक है जी, CLB 4 बहुत मिनिमम है। दूसरी बड़ी ये चीज ये, अगर आपका टियर 0, 1 है, तो अगर आपको कोई पास जॉब ऑफर की पोजीशन है और आपका टियर ऑफ जो है वो कैटेगरी वो 0, 1 है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट वैलिड language test result at the time of the registration unless you're claiming points for a language, right? अगर आप points claim करें, then those that's the different situation. Providing valid language test may increase your registration score if you're claiming a points. So इसमें टियर 0, 1 में जो है IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। um, ये और दूसरी चीज ये जी, ये टोटली बीसी पीएनपी के ऊपर है कि दे मे रिक्वायर द बीसी पीएनपी मे रिक्वायर यू टू प्रोवाइड वैलिड टेस्ट रिजल्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन असेसमेंट व्हेदर यू हैव द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द पोजीशन, राइट? तो जैसे मैंने पहले बताया, टियर 2, 3, 4, 5 में सिर्फ CLB 4 रिक्वायर्ड है। टियर 0, 1 में जनरल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है अनलेस यूर पॉइंट्स। ठीक है जी, CLB 4 जो बनता है वो में 4.5, 3.5, 4 बनता है। ठीक है। सो ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। और एक्सपीरियंस के हवाले से इट्स ओनली स्टेट्स दैट 2 years का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है जी, प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो इतना होना चाहिए। और जो देखें, जो कोई भी ऑक्यूपेशन है, अगर सिक्योरिटी गार्ड जैसे मैंने पहले बताया, एडमिनिस्ट्रेटर, ह्यूमन रिसोर्स, XYZ, आपकी कोई भी पोजीशन, राइट? So you must be offered an indeterminate full-time position as a directly employee of one of the BC's public health authorities listed below, right? So ये देख लें आप, 8 organizations हैं BC की प्रोविंशियल जो PCPNP के लिए एलिजिबल हैं। आप इनके थ्रू अगर आपको किसी भी ऑक्यूपेशन में योर जॉब ऑफर मे बी इन एनी ऑक्यूपेशन इन एनी नॉक टियर कैटेगरी विद अ BC पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है जी, किसी भी कैटेगरी में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ हो सकती है। इन इन 8 में से किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कोई भी आपका नॉक कोड हो सकता है, राइट? बट जस्ट मेक श्योर कि इन 8 ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर है। ठीक है जी। सो ये एक इम्पोर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड दे कैन हेल्प यू गेटिंग अ जॉब ऑफर, जॉब प्लेसमेंट, राइट? जॉब प्लेसमेंट में आपको हेल्प कर सकते हैं। Physician, nurses, and midwives. If you're a physician, nurse practitioner, or midwife who will be working in BC with the support of a BC Public Health Authority or midwives practice group, you may be eligible for this stream. Your application must include a recommendation letter and supporting documentation from the health authority or midwife practice group that confirm gap qualification, and you or will be soon working as a physician, nurse practitioner, midwife in BC. Your work location at the health authority midwife practitioner supports your BCPNP application, right? So this information is particularly for physician, nurse practitioner, midwife, right? Um, you must meet the education training experience qualified outlined by the public health authority, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना है। एम्प्लॉयर के हवाले से गाइडलाइन है, जो रिक्वायरमेंट्स का एम्प्लॉयर ने मीट करता है उसमें वेजेस के हवाले से रिक्वायरमेंट है, बिजनेस के ऑपरेशन के हवाले से रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो इसकी मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, राइट? अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया जी कि BCEE एक्सप्रेस एंट्री ब्रिटिश कोलंबिया की एक ऑप्शन भी है इस प्रोग्राम के थ्रू। जरूरी नहीं है, अगर आप डायरेक्टली क्राइटेरिया मीट करते हैं, कैन गो अहेड एंड अप्लाई विदाउट BCPNP। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप EBC ऑप्शन को यूज करते हैं, आपके ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव अ वैलिड IRCC एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर एंड जॉब सीकर वैलिडेशन कोड। और ऑफ कोर्स आपने जो है वो सारा मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फेडरल इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम का जो है वो सारा क्राइटेरिया मीट करना है। आईआरसीसी का जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के वाले से क्राइटेरिया है उसको सारा मीट करना है। अच्छा, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नोट प्लीज नोट दैट ओनली occupations classified under NOC 0, 1 to 3 are eligible for consideration under the express entry BC option। तो टियर 4, 5 जो है वो इस स्ट्रीम के थ्रू एलिजिबल नहीं है। ठीक है। बाकी डिटेल रिक्वायरमेंट को आप यहाँ रीड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट BC PNP हेल्थ ऑक्यूपेशनल स्ट्रीम। जो है ये बड़ी जबरदस्त एक स्ट्रीम है।
तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कोई एम्प्लॉयर फाइल फाइंड करें और उसके थ्रू जो है वो इन आर ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करें एंड सी इफ यू कैन फाइंड अ जॉब ऑफर विद देम, राइट। और जब आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लेते हैं देन ऑफ कोर्स आपको जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं बीसीपीएनपी के साथ, राइट। एप्लीकेशन के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड में यहाँ मिल जाएगी। And hopefully, once you submit the application, you'll receive an ITA, right, which is invitation to apply. Then you can go ahead and submit your application, right? So once you, so इसमें different चीजें हैं, इसमें एक सबसे important चीज है जैसे मैंने बताया health official में कोई registration required नहीं है. So once you meet the minimum requirement, or once you meet the requirements, you go ahead and submit your application with BCPNP, right? And then if you receive an ITA from the BC, 30 calendar days from the date of the ITA to submit your BCPNP application, right? If you qualify for the health authorities stream, you do not need to register and get an application directly. That's a very important thing. So let me clarify myself here. So सबसे important चीज ये जी इसमें आपको कोई registration required नहीं है, आप directly application submit करेंगे as long as you meet all the requirement. You must first create an online profile with the BCPNP online, right? सो इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट करनी है, बट ऑफ कोर्स आपने पहले प्रोफाइल क्रिएट करनी है इस पोर्टल के थ्रू, ठीक है ना। योर एप्लीकेशन इज वैलिड ओनली फॉर द स्ट्रीम दैट यू हैव सेलेक्टेड। इफ यू विश टू अप्लाई अंडर डिफरेंट स्ट्रीम, तो आपने जो स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई किया सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेशन आपकी वैलिड रहेगी, सही है जी। सो ये सारी क्राइटेरिया था, बट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट फील फ्री टू आंसर। गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल हो, कंसर्न हो रिगार्डिंग दिस बीएससी पीएनपी स्ट्रीम, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। कोशिश मेरी होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। Thank you very much for watching once again. Take care of yourself. See you in the next vlog very soon. Bye bye.